10 साल बाद जब दुनिया खत्म हो चुकी है, बचे हुए लोग जंगली हो गए हैं और जिंदा रहने के लिए बेतहाशा लड़ रहे हैं। एक दिन जेक और उसके पिता जंगल में शिकार करने जाते हैं। जल्द ही उन्हें एक जंगली सुअर दिखाई देता है और पिता उसे धनुष से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां घायल जानवर होना चाहिए था, तो वो हैरान हो जाते हैं कि वो गायब है। दोनों आगे बढ़ते हैं और कुछ देर बाद पिता को जमीन पर एक गंदा बच्चों का जूता दिखाई देता है। थोड़ा और आगे चलने पर उन्हें एक छोड़ी हुई कार मिलती है। वो इसे ध्यान से जांचते हैं और जो कुछ भी उपयोगी होता है उसे ले लेते हैं। जेक को कुकीज का एक पैकेट मिलता है और वो उसे चुपके से खा लेता है। अपने पिता से छुपाने की कोशिश करता है, जो इलाके का निरीक्षण करने में व्यस्त है। झूठ छुपाने की कोशिश में जेक अनजाने में कार के हॉर्न को बजा देता है। उसी पल दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। जेक और उसके पिता कार में छिप जाते हैं। जल्द ही जंगली कुत्तों का एक झुंड कार को घेर लेता है, लेकिन सौभाग्य से उन्हें पता नहीं चलता और वो दूसरी दिशा में भाग जाते हैं। जेक गहरी नींद में सो जाता है और कुछ समय बाद उसकी नींद खुलती है। उसका सिर पिता के कंधे पर टिका होता है। आराम करने के बाद दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जेक कभी कभी पीछे रह जाता है ताकि वो कुकीज खत्म कर सके। आखिरकार वो अपने केबिन तक पहुंच जाते हैं, जो पेड़ों की टहनियों से छुपा हुआ है। वहां जेक की बीमार बीवी इंतजार कर रही है, जिसे लगातार देखभाल और दवाइयों की जरूरत है, जो उन्होंने किसी तरह जुटाई है। उस शाम पिता कार में मिले सिगरेट के बट से तंबाकू निकालकर सिगरेट बनाता है और स्मोक करने के लिए केबिन के बाहर जाता है। अगली सुबह जेक बाकियों से पहले उठता है और वॉशरूम जाने के लिए केबिन से बाहर निकलता है। अचानक उसे दूर से डरावनी आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत वापस केबिन में दौड़ जाता है। लकड़ी के बीच की दरारों से झांक कर वो देखता है कि एक ग्रुप लुटेरे उनके शेल्टर की ओर बढ़ रहा है। घबराहट में जेक कपड़े पहनता है और जरूरी सामान इकट्ठा करता है। उसका पिता भी बिस्तर से उठता है, कपड़े पहनता है और कमजोर लड़की को उठाने में मदद करता है। परिवार सावधानी से केबिन के पीछे के दरवाजे से निकलता है ताकि लुटेरे उन्हें न देख सकें। रास्ते में जेक का बैकपैक गिर जाता है, लेकिन वो उसे छोड़ देता है ताकि समय बच सके। वो वॉशरूम तक पहुंचते हैं और पिता जेक और उसकी बीवी को गड्ढे में छिपने के लिए कहता है। वो खुद लुटेरों का सामना करने का फैसला करता है और कुछ को घायल कर देता है, लेकिन बाकी उसे पकड़ लेते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। जबकि जेक और उसकी बीवी ये सब देखते हैं, लुटेरे कुछ देर के लिए गायब हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं और उनके सामान के साथ पिता के शरीर को ले जाते हैं। जेक एक दरार से देखता है कि लुटेरों का लीडर उसका बैग ढूंढ लेता है, जिसमें उसकी बीवी की दवाई है, और उसे अपने पास रख लेता है। लीडर वॉशरूम के पास आता है और गड्ढे का ढक्कन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जेक उसे रोक देता है। लीडर छेद से अंदर झांकता है, लेकिन सौभाग्य से उसे कुछ नहीं दिखता। खतरा टल जाने के बाद जेक और उसकी बीवी गड्ढे से बाहर निकलते हैं, थके हुए और परेशान। जेक केबिन के आसपास बिखरे सामान को देखता है और उस कुकीज के पैकेट को देखता है जो उसने अपने पिता के साथ शेयर नहीं किया था। केबिन के अंदर जेक अपनी बीवी को बिस्तर पर लेटाता है और उसके पेट पर लगे घाव को देखता है। वो दवाई की खाली बोतल देखता है और समझ जाता है कि सारी दवाई अभी भी बैग में है। अपनी बीवी को दर्द में तड़पता देखकर जेक एक तकिया उठाता है और उसे दर्द से मुक्ति देने के लिए उसे दबाने की तैयारी करता है, लेकिन वो अपनी बीवी को भी खोने का साहस नहीं कर पाता। इसलिए वो लुटेरों को ढूंढने और दवाई वापस लाने का फैसला करता है। चाहे जो भी हो, वो अपने जूते पहनता है और अपने पिता की तस्वीर लेकर फिर से निकल पड़ता है। वो केवल टी शर्ट और अंडरवियर पहने हुए है। वो दरवाजा बंद कर देता है, फिर लुटेरों के पीछे चल पड़ता है। कड़ाके की ठंड में वो कांपता है, लेकिन रुकता नहीं। आखिरकार थका हुआ जेक नदी तक पहुंचता है और जमीन पर गिर जाता है, आगे बढ़ने में असमर्थ। इसी बीच केबिन में जेक की बीवी उठती है और चिंतित हो जाती है कि उसका पति गायब है और दरवाजा बाहर से बंद है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। जल्द ही जेक होश में आता है और पास में एक बच्चे को देखता है। वो उठता है और बच्चे का पीछा करता है। बच्चा डर कर एक अबैंडन्ड इमारत में भाग जाता है, जो उसका और उसके दादा का घर है। बच्चा दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन जेक उसे तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो दादा की जैकेट और पैंट चुरा लेता है और अपने रास्ते चल पड़ता है। कुछ समय बाद जेक जंगल में एक धधकते हुए कैंप फायर और अपने पिता की हड्डियों को देखता है। वो अपनी भावनाओं को दबाते हुए अपने पिता को दफनाने के लिए एक छोटी कब्र खोदता है। फिर जेक एक मजबूत डाली ढूंढता है, पेड़ पर चढ़ता है और इलाके को स्कैन करता है। दूर से उसे धुएं का गुब्बार दिखाई देता है। लुटेरे अपने एक घायल सदस्य की मदद कर रहे हैं। अचानक जेक का संतुलन बिगड़ जाता है और वो पेड़ से गिर जाता है। तभी उसे फिर से जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। डर कर वो उलटी दिशा में रेंगने लगता है, लेकिन फिर कुत्तों को भगाने के लिए एक नई आग जलाने का फैसला करता है। कुत्तों से निपटने के बाद वो आग के पास सो जाता है। अगली सुबह वो फिर से लुटेरों की तलाश में निकल पड़ता है। जल्द ही उसे एक छोड़ा हुआ टेंट मिलता है। वो उसमें एक पत्थर फेंकता है
और ये सुनिश्चित करने के बाद कि अंदर कोई नहीं है, वो अंदर घुस जाता है। टेंट के अंदर वो मानव अवशेष और कुछ उपयोगी चीजें ढूंढता है, जिसमें एक सीटी और चाकू भी शामिल है। जैसे ही वो टेंट से बाहर निकलने वाला होता है, उसे वही बच्चा दिखाई देता है जो उसे देखकर भाग जाता है। कुछ देर बाद जेक एक महिला को नदी से पानी भरते हुए देखता है। वो उसका पीछा करता है और जल्द ही महिला उसे लुटेरों के कैंप तक ले जाती है। जब महिला कुछ देर के लिए दूर जाती है तो जेक लुटेरों के शेल्टर के पास जाने का फैसला करता है ताकि वो अपना सामान वापस ले सके। सौभाग्य से उसे एक ट्रिप वायर दिखाई देती है जो किसी भी घुसपैठिए की मौजूदगी की चेतावनी देती। जेक अपना बैग ढूंढ लेता है, लेकिन वो खाली होता है। जल्दबाजी में वो लुटेरों के सामान को खंगालता है, लेकिन जैसे ही वो जाने वाला होता है, महिला वापस आ जाती है और उस पर कुल्हाड़ी से हमला करती है। जेक न केवल हमले को रोकता है, बल्कि एक पत्थर से महिला के सिर पर जोरदार हमला करता है। फिर वो ट्रेलर को खंगालता है, लेकिन उसे दवाई नहीं मिलती। जल्द ही लुटेरों का पूरा ग्रुप अपने नए शिकार से वापस आ जाता है। जेक अपने निशान छुपाता है और महिला के शरीर को खींच कर ले जाता है ताकि ध्यान न खींचे। रास्ते में उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है जो काम आ सकती थी, लेकिन वो उसे लेने नहीं जाता। एक पेड़ के पीछे छिपकर जेक देखता है कि लुटेरों ने उसी बच्चे को पकड़ लिया है। वो ये भी देखता है कि ग्रुप का लीडर घायल साथी को दवाई देता है और उसे एक चेस्ट में छुपा देता है। लीडर को शक हो जाता है कि कैंप में कुछ गड़बड़ है और वो गायब महिला को ढूंढने निकल पड़ता है। इसी बीच एक और सदस्य पेड़ के पास शौच के लिए जाता है जहां जेक छिपा हुआ है। जेक बिना देखे जाता है, लेकिन जब वो वापस लौटता है तो उसे जमीन पर कुल्हाड़ी दिखाई देती है। उसे शक हो जाता है और वो दूसरों को सतर्क कर देता है। लुटेरे इलाके का निरीक्षण करने लगते हैं। जेक महिला के शरीर को पत्तियों से ढक देता है और सावधानी से ट्रेलर के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन घायल सदस्य उसके रास्ते में आ जाता है। वो अपने संक्रमित घाव को देखता है और ट्रेलर में आराम करने चला जाता है। जेक को मौका मिलता है और वो बच्चे को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है। बच्चा चिल्लाता हुआ भाग जाता है, जिससे घायल सदस्य उसका पीछा करने लगता है। इसी बीच जेक चेस्ट तक पहुंच जाता है जहां दवाई छुपी हुई है, लेकिन वो बंद होता है। वो ताला तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटता। लुटेरे चिल्लाहट सुनकर वापस आ जाते हैं और जेक ट्रेलर के नीचे छिप जाता है। लुटेरों को पता चलता है कि बच्चा भाग गया है और लीडर घायल साथी को पीटता है। फिर वो गायब महिला का शरीर ढूंढ लेते हैं और शाम को एक अलविदा समारोह करते हैं। जब लीडर महिला के शरीर के ऊपर झुकता है तो जेक उसकी गर्दन में एक चमकती हुई चाबी देखता है। उसे शक होता है कि ये चेस्ट की चाबी है। लुटेरे अपने साथी के शरीर को जलाने के बाद वापस चले जाते हैं। जेक रात भर ट्रेलर के नीचे छिपा रहता है और अगली सुबह वो अंदर घुसकर लीडर की गर्दन से चाबी निकालने का फैसला करता है। माचिस की मदद से वो अंधेरे में रास्ता ढूंढता है और चुपके से चाबी काट लेता है। बाहर निकलते समय चाबी फर्श के बीच गिर जाती है, लेकिन सौभाग्य से वो उसे ढूंढ लेता है। आखिरकार वो चेस्ट को खोलता है और चोरी की गई दवाई ढूंढ लेता है। वो ट्रेलर के दरवाजे पर एक ताला लगा देता है ताकि लुटेरे वापस ना आ सकें। अपना मिशन पूरा करने के बाद वो घर की ओर भागता है, लेकिन ट्रिप वायर के बारे में भूल जाता है जो लुटेरों को बाहरी लोगों की मौजूदगी का संकेत देती है। घंटी की आवाज से लीडर की नींद खुल जाती है और वो आसानी से ताले को तोड़कर अंदर घुस जाता है। लुटेरों जेक का पीछा करने लगते हैं। घायल सदस्य आगे नहीं बढ़ पाता और गिर जाता है। लीडर उसे बोझ समझकर उसकी गर्दन तोड़ देता है। लुटेरे जेक को पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन वो उनसे बच निकलता है। वो उस पर धनुष से तीर चलाते हैं, लेकिन जेक उन्हें चतुराई से बचा लेता है। जल्द ही वो उस घर तक पहुंच जाता है जहां बच्चा और उसका दादा रहते हैं। अंदर उसे संघर्ष के निशान दिखाई देते हैं और वो दादा के बिखरे हुए शरीर को देखकर स्तब्ध रह जाता है, जिसे जंगली कुत्तों ने नोच डाला है। हैरान जेक घर से बाहर निकलता है और घर की ओर चलने लगता है, लेकिन तभी लुटेरों उस तक पहुंच जाते हैं और उसे गदा से मारकर बेहोश कर देते हैं। इसी बीच जेक की बीवी कमजोर होती जा रही है और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जेक होश में आता है। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो खुद को लुटेरों के लेयर में पाता है। उसे अपना चाकू पास में दिखाई देता है और वो खुद को आज़ाद करने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर उसे देख लेता है, चाकू को दूर फेंक देता है और जेक की आंखों के सामने उसके पिता की तस्वीर को जला देता है। जब ग्रुप फिर से ध्यान भटकता है तो जेक घास में एक सीटी देखता है और उसे जोर से बजाता है। तेज आवाज से जंगली कुत्ते आकर्षित होते हैं और लुटेरे भागने लगते हैं। जेक को भूल जाते हैं। वो चाकू उठाता है, रस्सियों को काटता है और कुछ लकड़ियों के पीछे छिप जाता है। खतरा टल जाने के बाद वो अपना सामान इकट्ठा करता है, जल्दी से कपड़े पहनता है और भाग जाता है। कुत्ते लुटेरों का पीछा करते हैं और उन्हें भटकाने के लिए लीडर एक साथी को घायल कर देता है, जो कुत्तों का आसान शिकार बन जाता है। फिर लीडर और बाकी 2 सदस्य जंगल में जेक को ढूंढने निकल पड़ते हैं। एक सदस्य, जिसे लेफ्टिनेंट कहा जाता है, जेक का हाथ पेड़ के पीछे से दिखाई देता है और हमला करता है, लेकिन ये एक जाल होता है। जेक ऊपर से लेफ्टिनेंट पर कूदता है और एक भीषण लड़ाई के बाद वो जीत जाता है। वो लेफ्टिनेंट के कपड़े पहन लेता है और उसके शरीर को अपने कपड़ों से ढक देता है।
ये दूसरे कैनिबल चार्जर का ध्यान खींचता है जो गदा लेकर जेक पर हमला करता है, लेकिन जेक तेजी से प्रतिक्रिया देता है और चाकू से चार्जर के पेट में वार करता है। चार्जर से धनुष और तीर लेकर जेक ग्रुप के लीडर को खत्म करने की तैयारी करता है। वो उसे पैर में तीर मारता है, लेकिन जैसे ही वो घातक हमला करने वाला होता है, धनुष टूट जाता है। दोनों दुश्मन चाकू निकालते हैं और आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी कुत्ते वहां पहुंच जाते हैं। जेक तुरंत भाग जाता है और घायल लीडर को कुत्तों के हवाले छोड़ देता है। घर लौटते समय जेक को एक छोड़ा हुआ घर मिलता है जिसमें मालिक का आधा सड़ा हुआ शरीर पड़ा है। वो पानी और हथियार ढूंढता है, लेकिन तभी उसे कोई अंदर आता हुआ सुनाई देता है। वो कैनिबल लीडर होता है जो बच गया है। जेक एक असॉल्ट राइफल उठाता है, लेकिन वो खाली होती है। लीडर उस पर कुल्हाड़ी से हमला करता है और उसका गला घोंटने लगता है। जेक लीडर के पैर के घाव पर दबाव डालता है, जिससे वो पीछे हटता है। इसी बीच जेक एक पिस्तौल उठाता है और लीडर के सिर में गोली मार देता है। आखिरकार जेक अपने घर की ओर बढ़ता है। जब वो उस इमारत के पास से गुजरता है जहां बच्चा और उसका दादा रहते थे, तो वो कुछ डिब्बे वहां छोड़ देता है। उम्मीद करता है कि बच्चा बच गया होगा। जल्द ही वो अपने केबिन तक पहुंचता है, लेकिन उसे देखकर स्तब्ध रह जाता है कि दरवाजा खुला है, जगह लूटी हुई है और उसकी बीवी गायब है। वो जमीन पर गिरकर रोने लगता है, लेकिन तभी उसकी बीवी उसके पीछे आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। ये साबित करती है कि उसकी सारी मेहनत बेकार नहीं गई। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में जीवन कैसा होगा? अगर आप जेक की जगह होते तो कैसे जिंदा रहते? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।